अब बारी है न्यू ब्रांड डायमंड को सुनने की। तैयार हैं? तैयार हैं इधर वाले? लग नहीं रहा तैयार हैं। कितने तैयार हैं? एक बार ताली बजा के दिखाओ, जोरदार वाली ताली बजा के दिखाओ, हल्ला मचा के, जोरदार और जोरदार। ना मजा नहीं आ रहा। आप तैयार नहीं हो, आप तैयार नहीं हो। थोड़ी सी दमदारी के साथ में चलिए, जोरदार तालियों के साथ, सीढ़ियों के साथ में हम बुलाते हैं उनको सुनने के लिए, जिनको सुनने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज न्यू ब्रांड डायमंड राजेश वर्मा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है मार। थैंक यू। साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं कि आज उन्होंने मुझे 84 लाख योनियों में मनुष्य के योनि में जन्म दिया और मनुष्य के योनि में जन्म देके आज डायमंडशिप के लेवल तक पहुंचा दिया। सो कोटि कोटि नमन है उनको, धन्यवाद है। उसके बाद इस हॉल में बैठे हमारे तमाम साथियों, हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे आदर्श, हमारे महागुरु श्रीमान श्री माधव सर को, विजयपाल सर को मैं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारे आदर्श जो आज कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं, हम सारे लोग उनको जानते हैं। कहीं ना कहीं वो बिहार के लिए देवदूत के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे शख्स को मैं सत्येंद्र प्रसाद सर को चरणों में नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उसके बाद कहीं ना कहीं हम सारे नवयुवक के लिए प्रेरणा के स्रोत जो आज हमारे दिलों में राज करते हैं, माननीय श्री अजय पंडित सर और राकेश प्रसाद सर को भी दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। इन सारे श्रृंखलाओं में ही हमारे महागुरु जो इस बिजनेस में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाए, कहीं ना कहीं मैं उनको भी नमन करता हूं। वो श्री अविनाश कुमार सर और अमरिंद्र कुमार कर्ण सर हैं, जिनकी उंगलियों को पकड़ के मैं इस मंजिल तक पहुंच पाया हूं। दोस्तों मैं उनको भी चरण वंदन करता हूं। और इसके बाद मैं अपनी पूरी फैमिली को धन्यवाद देता हूं कि आज पूरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे सहयोग दिया। खास तौर से मैं अपनी वाइफ को और मैं अपने पापा को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं और दिल की गहराइयों से मैं अपने पिताजी को नमन करता हूं, जो मेरे जीवन में हर एक एक परेशानी को कहीं न कहीं मुझ तक आने से पहले ही रोकने का काम करते थे। बहुत सपोर्ट रहा उनका, हर कदम पर वो मेरे साथ रहे, मेरी ताकत बनके मेरी हौसले को बढ़ाया। मुझे फक्र है कि मैं उनका बेटा हूं और मुझे आज वो भी दिन याद है दोस्तों, 22 अप्रैल 2008 का वो दिन है जब मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। मुझे अच्छे से याद है कि तब से लेके आज तक कोई सा भी ऐसा दिन नहीं रहा होगा जिन्होंने मेरे पिताजी ने कभी मुझे मेरी माँ की कमी को महसूस नहीं होने दिया हो। दोस्तों कभी मेरी माँ की कमी को महसूस नहीं होने दिया। मैं जानता हूँ आज हर हमेशा मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज मुझे चाहे जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, मुझे
आज डायमंड के रूप में देख के निश्चित मैं जानता हूं कि वो फक्र और गर्व महसूस कर रही होंगे। उसके बाद मेरी इस सफलता का श्रेय मेरी पूरी टाइगर टीम को जाता है, जिनके दिन रात के मेहनत के वजह से आज मैं इस यूं कहें कि दमदार, शानदार और ड्रीम लेवल डायमंडशिप को मैं अचीव कर पाया हूं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पूरी दमदार टाइगर टीम का ही परिणाम है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया और आज उनके काम के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दोस्तों, ये जीत मेरी नहीं, मेरी पूरे टीम की है। सिर्फ और सिर्फ इस रिवार्ड को लेने के लिए टीम के प्रतिबिंब के रूप में मुझे आज यहाँ सर लोगों ने खड़ा कर दिया है। सो थैंक यू। मैं अपने पूरे टाइगर टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल की गहराई से उनको धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ। तो थैंक यू। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से करना चाहता हूं, क्या वो सुनना चाहते हैं? यस और नो? वो 2-3 बातें होंगी। कुछ बातें इस शेप्स ऑफ बिजनेस से पहले की होंगी, कुछ शेप्स ऑफ बिजनेस में आने के बाद की होंगी। क्या आप लोग वो सुनना पसंद करेंगे? यस और नो? तो चलिए मैं बता रहा हूं साथियों कि अमूमन जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक सपने होते हैं कि पढ़ लिख जाऊंगा तो एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। लेकिन मेरे अंदर भी ये सपने थे, चाहत थी। मैंने भी दोस्तों ग्रेजुएशन किया, बहुत सारे सेक्टर में मैंने अप्लाई भी किया, बैंक के, रेलवे के, एसएससी के मैंने फॉर्म भी भरे, एग्ज़ाम भी दिया। पर साथियों, मुझे भी वहाँ सफलता नहीं मिल पा रही थी और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मेरी कोई जॉब नहीं लग पाई। लेकिन अंततः मैंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, कुछ अलग से एक्स्ट्रा टेक्निकल एजुकेशन कुछ अपने हाथ में अगर आ जाए तो हो सकता है कि जॉब लग जाती। सही बात है कि नहीं है? लोग आज के डेट में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? तो मैंने भी वही किया और दोस्तों इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नैनी से मैंने BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का मैंने 4 साल का डिग्री कोर्स को भी मैंने किया। उस डिग्री कोर्स को करने के बाद मैं खुद का अपना लैब को एस्टेब्लिश किया 2007 में और लगातार 2 सालों तक कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष करने के बावजूद भी मुझे लैब में सफलता नहीं मिल पा रही थी दोस्तों। इसके पीछे थोड़ी सी रीजन थी कि प्रॉपर रूप में डॉक्टर्स लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। आज इस हॉल में अगर कोई डॉक्टर्स बैठे होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा मकसद आपके दिल को या आपके प्रोफेशन को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी जीवन में जो बीती थी वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। लगातार संघर्ष करने के बाद भी जब मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ अलग एक्स्ट्रा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मेरे पास 2 ही रास्ते साथियों निकल के आ रहे थे। पहला, मैं उस पैथोलॉजिकल लैब को अगर मैं सरवाइव करता तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता निकल के आ रहा था कि या तो मैं फॉल्स रिपोर्टिंग करता, मैं गलत रिपोर्टिंग करता तभी मैं सरवाइव कर पाता। दूसरा रास्ता मेरे पास था कि मैं पैथोलॉजी के काम को ही छोड़ देता दोस्तों। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे ऐसा संस्कार दिया। जिस दिन मैंने लैब की ओपनिंग की थी, पैथोलॉजिकल लैब की ओपनिंग की थी,
तो मेरी माँ ने मुझसे एक बात बताई थी कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कभी किसी पेशेंट के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना, कभी किसी पेशेंट के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। थैंक यू। सो मेरे लिए पहले वाले रास्ते तो ऑलरेडी बंद हो चुके थे कि मैं कभी भी गलत रिपोर्टिंग के विषय में मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता था। मेरे पास दूसरे रास्ते थे, उस रास्ते को मैंने चुना और पैथोलॉजी के लैब को मैंने बंद कर दिया दोस्तों। लेकिन एक समय के साथ जिम्मेवारी का बोझ हर व्यक्ति के कंधे पे आता है, मेरे भी कंधे पे आना शुरू हो गया और मैं भी जिम्मेवारी के बोझ के तले दबने को तैयार था। 2008 में ही मेरी शादी भी हो गई थी। माँ के देहांत होने के बाद घर में बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, तो दिसंबर 2008 में मेरी शादी भी हो गई और 2009 में मैंने लैब भी बंद कर दिया। कहीं ना कहीं बहुत सारे दबाव के अंदर मैं ज़िंदगी को गुजार रहा था साथियों। इसी 2009 में मेरी नन्ही परी सी बेटी का जन्म हुआ और इसी 2009 में मेरे पिताजी जॉब से भी रिटायर्ड हो गए। कितनी सारी दबाव के नीचे मैं आता चला गया। लेकिन क्या है कि दबाव के अंदर आने के बाद आपको रास्ता भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। यस और नो? मैंने भी रास्ता ढूंढा, क्योंकि रोटी के लिए तो पैसा चाहिए, सही बात है। तो मेरे पास कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं था दोस्तों। चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को चुना, जिसको आप लोग एमआर के नाम से जानते होंगे। मैंने एमआर के जॉब को ज्वाइन किया साथियों और लगातार उसको करता रहा। लेकिन एमआर के जॉब से मेरी वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। जो भी सपने मैंने स्टूडेंट लाइफ में देखा था, वो सपने मेरे कोई पूरे नहीं हो पा रहे थे। इवन कि मैं ऐसा कहूँ कि मेरे लाइफ में एक वायरस ने एंट्री मार दिया था और वो वायरस का नाम था कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज के तले मैं दबा जा रहा था। लेकिन जिंदगी में चाहत थी कि कुछ आगे करना है, कुछ आगे करना है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था साथियों। एमआर के जॉब में मैं सुबह निकलता था घर से 7-8 बजे और रात के 8 बजे 10 बजे मैं वापस आता था थका मारा। परेशानियों और जिंदगियों की ज़िंदगी से तंग आ रहा था। लेकिन इसी बीच में मैं चाह रहा था कि कुछ और कर लूँ जो 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा महीने का आ जाए तो मुझे इस वायरस को निकालने में आसानी होगी। लेकिन ऐसा कोई रास्ता मेरे पास निकल नहीं पा रहा था। इसी बीच में साथियों मेरे बीच एक देवदूत के रूप में मेरे जीवन में दस्तक दिए और मैं चाहूँगा कि जब मैं उस शख्स का नाम लूँ तो अब तक की बहुत ही शानदार और दमदार तरीक़ों से, दमदार तालियों से उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ। वो चूँकि मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे माता पिता भगवान के बाद अगर किन्हीं का स्थान आता है तो वो मेरे उस अपलाइन की श्रेणी में वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान को दिखाया था। और वो कोई और नहीं, हम सबों के अपलाइन के रूप में माननीय श्री अमरेंद्र कुमार कर्ण सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने सर ने मुझे इस बिजनेस प्लान को दिखाया था साथियों। साथियों दिसंबर का वो महीना था, मुझे पूरी अच्छे तरीके से याद है। दिसंबर का वो महीना था और ठंड की रात में 9:30 बजे अमरेंद्र सर ने मेरे दरवाजे को नॉक किया था। मैंने दरवाज़ा खोला, सर का सम्मान किया, सर को बिठाया और सर ने मुझे इस बिजनेस प्लान के विषय में बताया, बहुत ही बारीकी से समझाया, अच्छे तरीके से समझाया। पूरे 3.5 घंटे तक मैंने सर के साथ इस बिजनेस को समझा था। 3.5 घंटे तक मैंने समझा। फिर
मैं इस बिजनेस के फॉर्म को लगभग 12:40 में रात में मैंने इस बिजनेस के फॉर्म को साइन अप किया था और अमरेंद्र सर हमारे साथ बैठे हुए रहे थे। क्योंकि मैं एक बात बता देता हूं कि अमरेंद्र सर मेरे ही मकान में किराएदार के रूप में रहते थे उस समय में। सर भी पेशे से उस समय में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे और उस 3.5 घंटे में पता नहीं सर ने मुझे कौन कौन सा जन्म घुट्टी नहीं पिलाया होगा। हर जन्म घुट्टी को सर ने 3.5 घंटे में मुझे पिला दिया और मैं तैयार हो गया था कि यस मैं इस बिजनेस को करूंगा। कल सुबह चूंकि रात के 12:30 पौने 1 बज रहे थे, सुबह में मैंने जो पैकेज सेलेक्ट किया था सर को वो पेमेंट किया और सर ने मुझसे वादा किया था कि मैं बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करूंगा और आपको सफल बनाऊंगा। दोस्तों, सर ने आज वो वादा को पूरा किया और आज मुझे इस सफलता की श्रेणी में लाके इस डायमंडशिप के मंच पे खड़ा कर दिया। थैंक यू। एक जोरदार ताली अमरेंद्र सर के लिए, जोरदार ताली। दोस्तों, सर के साथ बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ मैंने काम करने की शुरुआत की। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया। 1 सप्ताह आप यूं समझ लें कि एमआर के काम को मैंने किया ही नहीं। उस 1 सप्ताह का रिजल्ट बुलसाई के रूप में मुझे 4500 रुपये का पहला चेक बना था। दोस्तों, 4500, 4500 रुपये का पहला चेक सिस्टम के द्वारा 1 सप्ताह में मुझे मिला था। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया, मोटिवेट हो गया। लेकिन क्या है ना कि हर जगह हर सिस्टम में थोड़ी सी अप एंड डाउन्स होती हैं, यस और नो। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था दोस्तों। थोड़ी सी डाउनफॉल आने के बाद मैं धीरे धीरे डिमोटिवेट होता चला गया। अच्छा, एक बात मानते हैं, दिल, दिमाग और मौसम, इस पे किसी का भरोसा नहीं होता है, किसी का जोर नहीं चलता है। मानते हैं इस बात को? ठीक मेरे ही साथ ऐसा भी हुआ था। मेरे भी दिमाग ने पलट दिया मेरे दिमाग को और मैंने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैं जिस फील्ड से रिलेटेड था, जहां से मेरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा था, मैं उसी की ओर फोकस करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम में ही लग गया दोस्तों। लेकिन थैंक्स बोलता हूं अपलाइन को, सिस्टम को, कि इन दरमियान, इन मेरे जाने अनजाने में जो मैंने समय को गंवाया, इस दरमियान कभी ने सर लोगों ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं सर का, जो मेरा हाथ नहीं सर ने छोड़ा। जब कभी भी संडे की सेमिनार, फ्राइडे की ट्रेनिंग, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो छोटी सी ग्रुप मीटिंग ही क्यों ना हो, मुझे कोई सा भी वैसा दिन याद नहीं है कि सर ने मुझे कॉल नहीं किया या उस मीटिंग में, उस बिजनेस में या उस सेमिनार में आने के लिए सर ने मुझे इनवाइट नहीं किया। सिर्फ मैं वो एक अनजान, या आप यूं कह लें ना समझ, कि मैं उसको इग्नोर करता चला गया। और ये पूरे 2 सालों तक दोस्तों चला, पूरे 2 सालों तक ये सिलसिला चला। एक ही मकान में रहते थे और मैं अमरेंद्र सर से नजरें चुराता फिरता था। आप यूं कह सकते हैं कि 2 साल तक चोर सिपाही का खेल चल रहा था। सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती थी, सर फोन पे सिर्फ बात कर पाते थे। और मैं जानता था कि सर घर में भी आते थे ढूंढने के लिए मुझे, फिर भी नहीं मैं मिल पाता था और ना मैं मिलना भी नहीं चाहता था। ये उस समय के दिमाग की सोच थी। लेकिन एक समय आया कि सर ने मुझे पकड़ ही लिया और बड़े ही गंभीर भाव से एक बात सर ने मुझे बताया कि राजेश जी, ऐसा है कि एक डायमंडशिप का प्रोग्राम आगरा में होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें, आप उस डायमंडशिप के फंक्शन को देखें। अगर वो डायमंडशिप को देखने के बाद आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं,
तो आज के बाद मैं कभी आपको नहीं कहूँगा इस काम को करने के लिए। मैं बड़े कसम में आ गया कि अब मैं सर को बोलूं तो क्या बोलूं। सर ने ज़बरदस्ती मुझसे डायमंडशिप के टिकट का पेमेंट भी लिया, मेरा रेलवे का टिकट भी बनवाया और उस डायमंडशिप को लेने के लिए आगरा मुझे लेके चले गए। या आप ऐसे कह सकते हैं कि चले नहीं गए, मेरा अपहरण करके सर ने मुझे ले गया था। अपहरण समझते हैं? किडनैपिंग, ऊपर वाले किडनैपिंग। बस सर ने मुझे किडनैप कर लिया। समस्तीपुर से वैशाली ट्रेन खुलती थी टुंडला के लिए, सर ने मुझे और उसमें बिठाए और रास्ते में जब भी मैं कभी गोरखपुर के आसपास में एक बार ट्रेन से बाहर उतरना भी चाहा था पानी की बोतल या चाय पीने के लिए, तो सर मेरे पीछे पीछे ट्रेन की बोगी के गेट तक आ गए थे कि कहीं वर्मा जी बहुत चालू फिल्टर हैं, कहीं बाहर ही छूट जाएं और बोलेंगे कि सर ट्रेन तो छूट गई, है ना। तो सर ने मेरा पूरा पहरेदारी किया था, है ना। अगर आप लोगों के भी अपलाइन अगर आपके साथ ऐसे पहरेदारी कर रहे हैं तो भाई ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि आप भी इस डायमंडशिप के मंच तक पहुंचने वाले हैं। आगरा में पहुंचा और उसी दिन डायमंडशिप थी। बड़े अच्छे तरीके से मुझे वो डायमंडशिप याद है साथियों। लेकिन जानना चाहते हैं कि वो किस शख्स का डायमंडशिप था? जानना चाहते हैं? लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी और मेरा सहयोग करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं साथियों? उस डायमंडशिप को देखने के लिए जो मैं गया था वो कोई और नहीं, हमारे इस बिजनेस के आन बान और शान और बिहार के दिलों पे राज करने वाले माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर का वो डायमंडशिप था। जोरदार ताली सर के लिए। मैंने उस डायमंडशिप को देखा, पीछे वाली चेयर पे एक जगह मिल गई थी, उस चेयर पे बैठ के मैं उस डायमंडशिप को देखा और सर ने जो अपनी आप बीती बता रही थी ना, सर की बातों को सुनने के बाद अपने आप में अंदर ये आप यूं कह सकते हैं कि अंतरात्मा से एक आवाज आ रही थी कि जब सर डायमंड बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि सर ने जिन कठिनाई, जिन परेशानियों का संघर्ष का सामना करके उस लेवल को पहुंचा था, वो हर एक एक बात सर ने अपने मुंह से बताई थी दोस्तों। और मैं उन बात को सुनते जा रहा था और मेरे आंखों से आंसू बहते चली जा रही थी साथियों। शर्म के मारे आजू बाजू भी देखता था और आंख भी पोंछ लेता था। लेकिन वहीं पे मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, अगर ये शख्स बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। और मैंने डिसीजन लिया, मुट्ठी बांधी और उसी दिन मैंने अमरेंद्र सर को बोला कि सर मर्द का बच्चा हूं, एक दिन डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा, चाहे समय जो भी लग जाए। सर ने मुझे पूरा सहयोग किया। वहां से वापस आने के बाद मैं सर से पूछा कि सर आप तो जानते हैं कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं, समय तो मेरे पास है नहीं। तो सर ने मुझे एक ही बात बताया कि ये समय को आप ही को मैनेज करना पड़ेगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपकी टीपी जो टूर प्रोग्राम होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों की, उसमें जिस दिन आपका हेडक्वार्टर का डेट होगा, सप्ताह में 3 दिन हेडक्वार्टर होता था और 3 दिन इंटीरियर हम लोग काम करते थे। तो उस 3 दिन में सर ने मुझे उस रहस्य को बताया कि इसी 3 दिन में जब आप शहर में होंगे तो दोनों काम आप कर सकते हैं। जब डॉक्टर कोई भी 10 बजे के बाद ही अपने चैम्बर में बैठते हैं, आप इस सुबह के समय को यूज कर सकते हैं और शाम के समय को आप यूज कर सकते हैं। साथियों, मैंने वैसा ही करने की शुरुआत की। सर लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहा, सिस्टम का सहयोग मिलता रहा और मैंने करने की शुरुआत की।
परेशानियां, कठिनाइयां तो बहुत आ रही थी, बहुत चैलेंज आ रहा था, लेकिन मैंने हर चैलेंज को फेस किया और करते करते साथियों, पहले 18 महीना जो मैंने लगातार काम किया था साथियों, उसके रिवार्ड के रूप में, चूंकि मैं बताया कि मेरे फादर, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा, मेरे पिताजी बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग में सीनियर अकाउंट्स क्लर्क के रूप में काम करते थे। एक क्लर्क की क्या हैसियत होती थी। कभी सोच भी नहीं था कि मेरे फैमिली में कार भी होगा, कभी खुद की कार भी होगी, ये कभी सपने में भी नहीं आता था। लेकिन सिस्टम, अपलाइन और गुरुओं के मार्गदर्शन के वजह से 18 महीने काम करने के बाद दोस्तों, मैंने खुद के लिए इस सिस्टम के दम पे मैंने हुंडई की i10 गाड़ी परचेज की। थैंक यू। सपने तो बहुत सारे थे, पर नॉर्मल जनरल लाइफ में वो कोई भी सपना दोस्तों पूरा नहीं हो पा रहा था। आज अगर मैं बात करूं तो हर वो छोटी छोटी सपने, जिन सपने को मैंने स्टूडेंट लाइफ या जॉब के लगने के प्रयास के सिलसिले में मैंने जो देखा था, आज वो हर एक एक सपना, छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी हो, और वो हर सपना अगर पूरा हो पाया दोस्तों तो वो सेफ शॉप की वजह से हो पाया दोस्तों। हर सपना सेफ शॉप की वजह से पूरा हो पाया। कभी सोच नहीं थी कि किरानी के फैमिली में बिलोंग्स करते हुए मेरे घर के हर कमरे में एसी होगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अगर ऐसा हो पाया है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से हो पाया है दोस्तों, सिस्टम की वजह से हो पाया है। मुझे अच्छे से याद है, सत्येंद्र सर जब संध्या होटल में आते थे और काउंसलिंग में हम लोग जाते थे, तो सर बताते थे कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल यहाँ अगर टिक गए ना वर्मा जी, 4 साल टिक जाएंगे ना तो हर मौसम आपकी मुट्ठी में होगी, सर बताते थे हम लोगों को। और उस समय विश्वास भी नहीं हो पाता था, लेकिन आज यकीन मानिए साथियों, इस बिजनेस की वजह से आज हर मौसम मेरी मुट्ठी में है साथियों, हर मौसम मेरी मुट्ठी में है। थैंक यू। बात करूं अचीवमेंट की तो लोगों को बड़ा साधारण सा लगेगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आज इस हॉल में होंगे तो वो महसूस कर पा रहे होंगे मेरी बातों को कि किस लेवल के, किस रेंज के स्कूल में बच्चे को वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो इस सिस्टम की वजह से साथियों, आज मैं अपने शहर के टॉप स्कूल में मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहा हूं साथियों, टॉप स्कूल में एजुकेशन दे पा रहा हूं। अगर ये सारा कुछ संभव हो पा रहा है साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम अपलाइन की वजह से। बहुत सारी चीजों को मैंने अचीव किया यहां। एक मामूली सा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप यूं कह लें कि जिस समय मैं इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उस समय में मेरे पास नोकिया और सैमसंग का वो कीपैड वाली छोटी वाली मोबाइल 2000-2500 की मोबाइल लेके मैं काम करता था। लेकिन आज बड़े गर्व से, बड़े शान से साथियों मैं कह रहा हूं कि सिस्टम, अपलाइन और महागुरुओं की वजह से वो 2 से 2500 रुपए का मोबाइल यूज करने वाला लड़का आज कहीं ना कहीं 70,000 रुपए का आईफोन मैं यूज कर पा रहा हूं। तो ये सिस्टम की ताकत है साथियों, मेरी कोई ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। हर एक छोटी बड़ी खुशियां इस सिस्टम ने मुझे दिया है। मैं दिल से इस सिस्टम को सैल्यूट करता हूं साथियों, दिल से इस सिस्टम को सैल्यूट करता हूं। इनकम की अगर मैं बात करूं तो आज डायमंडशिप के लेवल पे आते आते 42 लाख प्लस रुपए की इनकम साथियों मैं यहां से अचीव कर पाया हूं। 42 लाख से प्लस की इनकम, ये बहुत बड़ी बात है। कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हो पाएगा। अगर ऐसा कुछ हो पाया है तो ये सिस्टम,
अपलाइन की वजह से। मैं सिर्फ आपको एक यही मैसेज देना चाहता हूं साथियों कि सिर्फ और सिर्फ धैर्य, पेशेंस के साथ अगर हम यहाँ 4 साल तक अगर टिके रहते हैं, 4 साल तक टिके रहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस डायमंडशिप के मंच तक आने से नहीं रोक सकती है साथियों। डायमंडशिप के मंच तक आने से नहीं रोक सकती है। मैं अपने टीम के हर उस साथियों से जो आज मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सिस्टम के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, मेरा उन तमाम साथियों से आज मेरा वादा है, यही मेरा अगला लक्ष्य होगा साथियों, यही मेरा अगला लक्ष्य होगा। मेरे तमाम उन साथियों से मेरा वादा है जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, जो सिस्टम की बातों को समझ के सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक टिके रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं डायमंड बनाने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आप बनना चाहते हैं? यस और नो? बनना चाहते हैं तो आप लोगों से मैं एक सहयोग चाहता हूं। अगर बनना चाहते हैं तो करने के लिए तैयार हैं? अपने अपने जगह पे खड़े होके मेरे द्वारा किए गए बातों को सिर्फ दोहराना होगा। कर सकते हैं? अपने जगह पे खड़े होके आपको कहना है, यस आई एम ए डायमंड, 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 आई एम ए डायमंड एंड गो डायमंड। थैंक यू। थैंक यू। और अंत में मैं अपने तमाम सभी गुरुओं को, सभी अपलाइन को मैं दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन करता हूं कि सर अगर आपने अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद नहीं दिया हो तो आज मैं इस मंच पे नहीं होता। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक